अपनी ही शादी में कौन ऐसा करता है? पिज्जा खाता है मंडप में जाने से पहले और जूते पहनता है हील्स छोड़कर। जी हाँ, ये दोनों चीजें मैंने करी थी अपनी शादी में। जब मेरी शादी के फेरे पड़ने ही वाले थे, उससे पहले मैंने कुछ ऐसी चीजें करी थी जो मुझे आज तक हंसाती है। सच में हील्स पहन के कौन इतना वॉक करता है, इसीलिए मैंने पहले से ही डिसाइड किया था कि मैं अपनी शादी में शूज ही पहनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक शूज लिए थे, हील्स को कर दिया था बाय बाय, क्योंकि हील्स ना मुझसे ज़्यादा देर तक पहनी नहीं जाती और किसी भी लड़की से नहीं पहनी जाती होगी यार, इतनी मुश्किल होती है हील्स को पहनना। तो मैंने हील्स को फेंक दिया था, जैसे कि आप देख रहे हो, और उसके बाद मैंने शूज़ ही पहने थे अपनी शादी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे और बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पर मैंने शूज़ पहन लिए थे और मैं बहुत ज़्यादा कार्टून लग रही थी, जैसे अपने लहंगे को उठा रही थी, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पर कंफर्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सावधान रहे, सतर्क रहे। बाय बाय, नमस्ते। ये था मेरा पूरा लुक, लेकिन हेयर स्टाइल ना मुझे ज्यादा कुछ खास लगी नहीं थी। जिसने मेरा मेकअप किया था ना, उसकी हेयर स्टाइलिस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और जितना लाइट मुझे मेकअप चाहिए था, मेकअप तो उतना ही लाइट किया था, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ खास लगा नहीं था। बाकी जितने भी मेरे फंक्शंस है ना, उस पर मेकअप काफी अच्छा हुआ था। सिर्फ एक ही मेरा ब्राइडल मेकअप था जो कि मुझे ओके लगा था। यहाँ पर मैं खा रही थी पिज्जा शादी में जाने से पहले, और एक दो स्लाइस नहीं, मैंने सारा का सारा पिज्जा खा लिया था। और यहाँ पर जूते चुराई की रस्म की भी बात हो रही थी, या बोलो जूते चुरा लिए थे मेरी एंट्री से पहले। और यहाँ पर सारे मेरे भाई बहन थे जो कि मुझे देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। और फिर मेरी एंट्री हुई। मेरी एंट्री पर ना मैं चाहती थी मेरी मम्मी मेरे साथ रहे, तो इसलिए एंट्री पर मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी, और यहाँ पर मैंने डांस करके अपनी एंट्री करी थी। भाई मेरी एंट्री मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और तो और मेरी मम्मी भी मेरे साथ में ही थी। मुझे और भी ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद एंट्री हो गई थी, मैंने जैसे अपनी मम्मी को बताया था बिल्कुल वैसी मम्मी ने एंट्री कर दी, लेकिन मैं खुद भूल गई थी कि मैंने क्या बताया था, इसीलिए थोड़ा मैसअप हो गया। उसके बाद फेरों की बारी आई, मैंने फेरे पहना दिए थे। मंडप में जाने से पहले ही मैंने अपने शूज़ उतार लिए थे, और बहुत ही सुकून मिल रहा था। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप वेयर करोगे और जितना आप डिस्कम्फर्ट में रहोगे ना, सच में बहुत बुरी हालत हो जाएगी। ऐसी हालत मैं नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने पहले से डिसाइड किया था मैं कम ज्वेलरीज के साथ, कम हील्स के साथ ही रहूंगी। और आप देख सकते हो मैंने काफ़ी कम ज्वेलरीज पहनी थी। और यहाँ पर पंडित जी आ गए थे, उनका कहना था कि अभी टाइम हुआ नहीं है, इसलिए आप खाना खा सकते हो। मैं तो पिज्ज़ा खा कर रही थी, लेकिन मैंने ये बात किसी को बताई नहीं। उसके बाद हम लोग फेरों के लिए बैठ गए थे। यहाँ पर कम से भी कम 2 से 3 घंटे लगते हैं एक्चुअल शादी होने में। फिर मेरी चेंजेस हुए, मैंने अपनी ज्वेलरी चेंज करी, जैसे मांग टीका, नोज पिन, क्योंकि अब बारी थी हमारे पहाड़ी रिचुअल की। मैं बिल्कुल पहाड़ी रिचुअल में आई थी। उत्तराखंड का पिछौर, नथ, सब कुछ वेयर कर लिया था मैंने, और देखो मैं और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। सच में यार, शादी करते टाइम पता ही नहीं चलता कि आपकी हालत क्या हो गई है। ऐसे ही आप मेरी हालत देख सकते हो, सिंदूर पूरी तरीके से फैल गया, लेकिन इसको शुभ माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय, लव यू ऑल।